आप सभी को नमस्कार। मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज से हम पठित गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। ये पठित गद्यांश हमारा हिंदी में होगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है पठित गद्यांश का एपिसोड पहला है और ये रीडिंग सेक्शन में आता है पठित गद्यांश सीन पैसेज, ठीक है। ये मेरे द्वारा मतलब सारस्वत के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस छोटे से प्रयास को भी अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते रहिए। इस पैराग्राफ को हम जो है कक्षा 7 हिंदी से और वीर कुंवर सिंह पाठ से लिए हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। सबसे पहले जब हमें पैराग्राफ दिया होता है तो उसे बहुत ही ध्यान से एक बार या तो 2-3 बार हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों पर जो है इसका उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी, ठीक है। जगदीशपुर के जंगल में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में जो है देशभक्ति और स्वाधीनता, देशभक्ति, देश प्रेम और स्वाधीन मतलब कि अपने अधीन जो है रहने की भावना को जो है उत्पन्न किया था, ठीक है। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई, ठीक है। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की जो है सक्रिय योजना मतलब जो सक्रिय हो सकें ऐसी योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, ठीक है। ये जो है 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध मेले सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, ठीक है। वो उन्होंने का मतलब कुंवर सिंह ने जो है सोनपुर के मेले को जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये जो है बिहार में लगता है, तो वहीं पर जो है इन्होंने अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए ये स्थान को जो है चुना था। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। मतलब पूरे एशिया महाद्वीप में जो है सोनपुर बिहार में है, वहाँ के मेले को जो है सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। वहाँ पे पशु की जो है क्रय विक्रय होती है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। बिहार में जो सोनपुर है वहाँ का मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर जो है ये हाथियों को खरीदने बेचने के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, ठीक है। इसी ये जो है ऐतिहासिक मेला जो सोनपुर का मेला था, वहाँ पर लोग स्वाधीनता के लिए मतलब एक रिपब्लिक होने के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए लोग वहाँ पर एकत्र होकर, एकजुट होकर क्रांति के बारे में योजना बनाया करते थे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, जगदीशपुर में किस नाम के संत रहते थे? तो जगदीशपुर में किस नाम के संत रहते थे? तो आपको पहले ही लाइन में मिल जाएगा, जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। प्रश्न 2, कुंवर सिंह के मन में किसने देशभक्ति की भावना भरी? तो यहाँ पर है कि उन्होंने ही
कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया गया है, उन्होंने बसुरिया बाबा के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए बसुरिया बाबा ही कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना भरी थी। कुंवर सिंह ने कहाँ कहाँ जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। प्रश्न 4, वे कितने वर्ष से कितने वर्ष तक काफ़ी सक्रिय रहे? तो वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। प्रश्न 5, वे किस ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ योजना बनाते थे? ठीक है, तो वे गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ योजना बनाते थे। उन्होंने किस मेले को अपनी गुप्त योजना के लिए चुना? ये प्रश्न 6 है। उन्होंने किस मेले को अपनी गुप्त योजना के लिए चुना? अब यहाँ पर आप इस लाइन में देख सकते हैं कि उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध मेले सोनपुर मेले को जो है अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए इन्होंने चुना था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए जो है कुंवर सिंह चुने थे। प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त योजना के लिए चुना। प्रश्न 7, किस मेले को एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, हाथियों के क्रय विक्रय के लिए कौन विख्यात है? तो हाथियों के क्रय विक्रय के लिए सोनपुर का पशु मेला हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात है। स्वाधीनता के लिए लोग कहाँ एकत्रित होकर योजना बनाते थे? तो सोनपुर के मेले में उन दिनों मतलब जब स्वाधीन हम लोग नहीं थे, हम लोग आज़ाद नहीं थे, तब उस समय जो है लोग सोनपुर मेले में जो है स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति की योजनाएं बनाया करते थे। प्रश्न 10, हुकूमत शब्द का अर्थ लिखिए। हुकूमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हुकूमत शब्द का अर्थ शासन होता है। ठीक है, शासन। प्रश्न 11, कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है? तो सोनपुर का मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। क्रय का विलोम लिखिए। तो क्रय का विलोम विक्रय होता है। स्वाधीनता में कौन सी संज्ञा है? स्वाधीनता में भाववाचक संज्ञा है। इससे हमारे भाव संबंधित होते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।